बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, इस चैनल पर अब तक की सबसे बड़ी खबरों की अपडेट्स आपको मिलती हैं, इसलिए आप रेड बटन दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपसे किसी भी तरह की न्यूज मिस ना हो। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर है कि देश की सुरक्षा में खलल डालने वालों को देंगे मुंहतोड़ जवाब। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने गुरुवार को छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एक आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जमकर कांग्रेस पर हमला किया। शाह ने कहा कि राज्य में बनी कांग्रेस सरकार कोई काम तो नहीं कर पाई, लेकिन तबादला उद्योग जारी कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा में खलल डालने वाले लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। कश्मीर अलग नहीं होगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने अपने उद्बोधन में कहा है कि भले ही कांग्रेस की सहयोगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अब्दुल्ला कहे कि देश में 2 प्रधानमंत्री होने चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बीजेपी ऐसा नहीं होने देगी। कश्मीर भारत से कभी अलग नहीं हो सकता है। इस बार सरकार बनते ही हम देश के अंदर घुसे घुसपैठियों को बाहर का रास्ता दिखा देंगे। शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था बुरी तरह से बिगड़ गई है और यहाँ पर नक्सलवाद हावी हो गया है। हमने इस सीट पर एक चाहते गांव की महिला को उम्मीदवार बनाया है और उसे जिताकर आप संसद में भेजें। आपको बता दें कि अमित शाह ने राहुल गांधी पर हमला बोला कि 2 प्रधानमंत्री वाले बात पर वो चुप क्यों हैं और उन्हें इसका जवाब देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की अब पाकिस्तान जहां भी जाता है आप उसका रोना सुनेंगे कि मोदी उन्हें मार रहा है। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक चुनावी रैली में पाकिस्तान पर हमला बोला और कहा कि पाकिस्तान दुनिया भर में यह रोना रो रहा है कि मोदी उन्हें मार रहा है। कर्नाटक के बागलकोट रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर हमला बोलते हुए यह बात कही। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस सरकार मुंबई हमले के बाद घूम रही थी, अब पाकिस्तान जहां भी जाता है उसका देते हैं कि मोदी उन्हें मार रहा है। जी हां दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज कांग्रेस का अस्तित्व ही संकट में आ चुका है और उसका अस्तित्व इसलिए संकट में आया है क्योंकि उसमें समाज को बांटने का काम किया है। इसके लिए उन्होंने कहा कि कर्नाटका में उनकी सरकार इतनी लाचार सरकार है कि वही कुमार स्वामी का अक्सर भावुक होकर उधार व्यक्त करना सिर्फ एक नाटक भरी, ये सभी बातें उन्होंने कर्नाटका के बगलकोट में रैली को संबोधित करते हुए कही। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट हवाई हमले को हमारी जीत के तौर पर स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस और उसके सहयोगी अपने बारे में ही हमेशा से सोचते रहे, इसके अलावा राष्ट्र हित के बारे में वे कभी नहीं सोचते। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग के बाद चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया से विवेक ओबराय खुश। जी हाँ दोस्तों, अभिनेता विवेक ओबराय ने गुरुवार को कहा कि चुनाव आयोग के कई अधिकारियों ने उनकी फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी की विशेष स्क्रीनिंग देखी और वे अधिकारियों की प्रतिक्रिया से खुश हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फिल्म देखने और उस पर अपनी प्रतिक्रिया एक सील बंद लिफाफे से प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग बुधवार को हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे अभिनेता विवेक ओबराय ने गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वे फिल्म देखने वाले चुनाव आयोग के अधिकारियों की प्रतिक्रिया से संतुष्ट हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की गठबंधन की सरकार बनी तो सप्ताह में प्रत्येक दिन अलग अलग नेता प्रधानमंत्री बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने गुरुवार को कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि यदि उसकी सरकार आई तब सप्ताह के प्रत्येक दिन अलग अलग नेता प्रधानमंत्री बनेंगे। शाह ने आज बिलासपुर जिले के तखतपुर के एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस चुनाव में 2 धड़े स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ एनडीए के साथी हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हैं, तो दूसरी तरफ महामिलावट गठबंधन खड़ा है जो राहुल बाबा एंड कंपनी का है। उन्होंने कहा, मैं उनसे पूछता हूं कि यदि गलती से आपका गठबंधन आ गया तो आपका प्रधानमंत्री कौन बनेगा? उनके पास इसका जवाब नहीं है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि मैं बताता हूं इसके लिए उनके पास क्या योजना है। सोमवार को शरद पवार प्रधानमंत्री बनेंगे, मंगलवार को मायावती प्रधानमंत्री होंगी, बुधवार को अखिलेश यादव होंगे, गुरुवार को देवगौड़ा होंगे, शुक्रवार को स्टालिन होंगे, शनिवार को ममता दीदी होंगी और रविवार को देश छुट्टी पर चला जाएगा। क्या इस तरह से
देश चलता है। शाह ने कहा कि पूछा जाता है कि मोदी सरकार ने इस 5 वर्ष के शासन में क्या किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश के भीतर 50 करोड़ लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश को सुरक्षित रखने का काम किया है। इससे पहले 10 साल तक सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की यूपीए की सरकार थी। इस दौरान पाकिस्तान से आए आतंकवादी जब चाहे तब देश में घुस जाते थे और जवानों का सर काट लेते थे और उन्हें अपमानित करते थे। दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि पीएम मोदी ने मीडिया में प्रचार के लिए सफाई कर्मियों के पैर धोए। दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि उन्होंने प्रयागराज में फरवरी में सफाई कर्मियों के पैर मीडिया में प्रचार पाने के लिए धोए थे, जबकि उनके पास सफाई कर्मियों की समस्याओं में ना तो रुचि है और ना उनके लिए उनके पास समय है। गांधी ने एक ट्वीट में कहा कि दुर्भाग्यवश फोटो खिंचाने के अलावा उन लोगों में ना तो उनकी कोई रुचि है और ना तो उनके मन की बात सुनने का उनके पास टाइम है, जिनके उन्होंने पैर धोए हैं। गांधी ने ट्वीट के साथ ये कहते हुए एक डॉक्यूमेंट्री भी पोस्ट की है कि यह उन पुरुषों और महिलाओं की कहानी बयां करती है जिनका इस्तेमाल उनके मेड फॉर मीडिया इवेंट पैर धोने के लिए किया गया था। मोदी ने अपने प्रयागराज दौरे के दौरान सफाई कर्मियों के पैर धोए थे और उन्होंने अग्निशमन कर्मियों, सुरक्षा कर्मियों को कुंभ मेले में उनकी सेवाओं के लिए स्वच्छाग्रही सम्मान से सम्मानित किया था। दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि चुनाव प्रचार से विरत सीएम योगी आदित्यनाथ धर्म यात्रा पर योगी ने अयोध्या में रामलला के दर्शन कर दलित के घर जाकर किया भोजन। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में भड़काऊ बयानबाजी के आरोप के कारण चुनाव आयोग का 72 घंटे का प्रतिबंध झेल रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को धर्म यात्रा पर रहे। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक श्री योगी ने सुबह उन्होंने अयोध्या में रामलला और हनुमान गढ़ी के दर्शन किए, हनुमान चालीसा का पाठ किया, साधु संतों से मुलाकात की, दलित बस्ती का भ्रमण कर उनकी दिक्कतों को जाना, उनके संग भोजन किया, जबकि शाम को उन्होंने बलरामपुर में शक्तिपीठ मां पाटेश्वरी देवी के दर्शन कर पूजा अर्चना की। लखनऊ में सुबह दिव्यांग छात्रों से मुलाकात करने के बाद श्री योगी अयोध्या कूच कर गए, जहां सबसे पहले वह दलित बस्ती सुतहटी पहुंचे और प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी महावीर के आवास पर गए और परिवार के लोगों के साथ भोजन किया। श्री योगी ने उनसे पूछा कि प्रधानमंत्री आवास मिलने में किसी तरह का पैसा तो देना नहीं पड़ा। तब महावीर के परिवार ने बताया कि बहुत आसानी से उन्हें आवास मिल गया जिसमें हम रह रहे हैं। उन्होंने महावीर से पूछा कि क्या और अन्य सरकारी योजनाओं का भी लाभ आपको मिल रहा है, तो उन्होंने कहा मिल रहा है। श्री योगी ने श्री राम जन्मभूमि के अध्यक्ष एवं मणिराम दास छावनी के महंत नृत्य गोपाल दास से भी मुलाकात की। दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि कांग्रेस मोदी को रोकने के मूड में नहीं है। दोस्तों, दिल्ली और हरियाणा में कांग्रेस के साथ गठबंधन में हो रही देरी पर नाराजगी जताते हुए कहा है, लगता है कांग्रेस मोदी को रोकने के मूड में नहीं है, बातचीत पूर्ण विराम की ओर अग्रसर है। आपके राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने बुधवार को कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयानों का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस का रवैया बताता है कि वह मोदी को रोकने के मूड में नहीं है। गठबंधन के प्रयासों में हो रही देरी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। आपके सूत्रों के अनुसार कांग्रेस नेतृत्व के साथ बातचीत जारी है। पार्टी ने कांग्रेस के समक्ष दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ की 18 सीटों में से कांग्रेस को 10, आप को 5 और जननायक जनता पार्टी जजपा को 3 सीट पर चुनाव लड़ने की पेशकश की है। सिंह को आप नेतृत्व ने कांग्रेस के साथ गठबंधन की बातचीत के लिए अधिकृत किया है। उन्होंने कहा है कि गठबंधन के प्रयास अब पूर्ण विराम की ओर हैं। हमारी पार्टी अपने प्रचार अभियान में बहुत आगे बढ़ चुकी है। सिंह ने संवाददाताओं से कहा कि गुलाम नबी आजाद के साथ मेरी मुलाकात हुई तो मैंने यही कहा कि इस वक्त मोदी को रोकना जरूरी है। इसलिए हरियाणा में कांग्रेस 6, जजपा 3 और आप 1 सीट पर चुनाव लड़े। हम दिल्ली में 4.3 के फॉर्मूले के लिए तैयार हैं। सिंह ने कांग्रेस के रुख पर निशाना जताते हुए कहा कि हमने बहुत प्रयास कर लिया, कांग्रेस के सारे नेतृत्व से बात कर ली, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस भाजपा और मोदी को रोकने के मूड में है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि टिकटॉक पर प्रतिबंध का फायदा नहीं, शेयरइट के जरिए ऐप को कर सकते हैं साझा।
यहाँ दोस्तों भारत में करोड़ों लोग टिकटॉक का इस्तेमाल पहले से ही कर रहे हैं और उन सबके पास इस ऐप को अन्य के साथ साझा करने का विकल्प है। इसलिए गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर इसकी पहुंच को रोकने का वांछित नतीजा नहीं निकलेगा। ऐसा विशेषज्ञों का कहना है कि टिकटॉक बच्चों में भी काफी लोकप्रिय है, लेकिन पोर्नोग्राफिक कंटेंट में भी प्रसार को लेकर इसकी चौतरफा आलोचना हो रही है। गूगल और एप्पल ने सरकार के अनुरोध के बाद चीनी शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप के डाउनलोड पर रोक लगा दी है। मार्केट रिसर्च फर्म टेक-ए-आर-सी के मुताबिक लेकिन कई ऐसी तकनीक उपलब्ध हैं जिससे इस प्रतिबंध का असर नहीं होगा। टेक-ए-आर-सी के संस्थापक और मुख्य विश्लेषक फैसल काबूसा ने बताया कि टिकटॉक का कोई भी वर्तमान यूजर से जिसने अपने स्मार्टफोन में इस ऐप को इंस्टॉल कर रखा है, शेयरिट के जरिए इस ऐप को किसी के भी साथ साझा कर सकता है। एक बार ऐप साझा करने के बाद बड़े आराम से इसे इंस्टॉल किया जा सकता है। तो दोस्तों इसी तरह से खबरों से संबंधित सवालों के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आपकी प्रधानमंत्री के रूप में आप किसे देखना पसंद करते हैं उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपसे किसी भी तरह की न्यूज़ मिस ना हो।